नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अक्टूबर प्रातः 4:47 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर प्रातः तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य एक वर्ष में केवल 1 माह के लिए नीच की स्थिति में आते हैं और वो तब जब सूर्य का गोचर तुला राशि में होता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच की राशि है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य न केवल नीच के हो रहे हैं वरन राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और 2 प्रबल शत्रुओं की दृष्टि पड़ने से सूर्य अत्यधिक पीड़ित होंगे। और जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि प्राणी मात्र को पीड़ा होगी। और साथ में सूर्य के साथ केतु का भी गोचर है तुला राशि में और 26 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में ही आ जाएंगे। हालांकि 18 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में गोचर के साथ ही सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष देता है और बाद में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का प्रभाव तो आपको 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पश्चात ही देखने को मिलेगा। तो क्या होगा सूर्य के नीच राशि में गोचर करने का मकर राशि के जातकों पर प्रभाव, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं और शश राजयोग बनाएंगे। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही 3 और महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे
18 अक्टूबर को शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा। बुध 26 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और मंगल 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि इस एक माह के दौरान आपको जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि पड़ने से आपके मन में भ्रम पैदा होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपके मन में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनेगी। हो सकता है आप उस कार्य को शुरू ही न कर पाएं। अगर ऐसी स्थिति बने तो पिता और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। भूल करके भी पिता या गुरु का अपमान ना करें, क्योंकि सूर्य आपके अंदर ईगो और अहंकार भी बढ़ा देंगे, तो सावधान रहें। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी। शनि की दृष्टि पड़ने से आपको आलस्य और थकान भी महसूस होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सूर्य के नीच राशि में गोचर करने से सिर दर्द, बुखार, पेट संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, हड्डियों, जोड़ों में दर्द, दांतों में तकलीफ, शरीर में जकड़न महसूस होना, ये सब समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सूर्य उच्च पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको एक माह तक विशेष सावधानी बरतनी होगी कार्य क्षेत्र में। हालांकि 25 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेंगी और नीच भंग राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। किसी भी जातक के लिए राशि के स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव होता है उसके जीवन पर। और आपके राशि के स्वामी शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं, शश राजयोग बनाएंगे, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता देने वाला होगा। सूर्य 25 अक्टूबर के बाद अपना शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का भी गोचर हो जाएगा, बुधादित्य राजयोग बनेगा और शुक्र के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। और ये राजयोग दो राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बनेंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और दशम भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो दिग्बली सूर्य के प्रभाव से आप शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता, साथ ही साथ परिश्रम करने की ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। और मंगल आपको सरकारी नौकरी भी दिलाने में सहयोग करेंगे। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में आपको सफलता मिल सकती है। और चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं सूर्य के साथ, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, IT सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं और आपके पिता भी हो सकता है कि शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हों और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ केतु का भी गोचर होगा और केतु ज्योतिष शास्त्र में शुभ फल देने वाले माने गए हैं। हालांकि केतु के प्रभाव से कैरियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से आपको कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है या मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। सूर्य राजा हैं
और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, तो आपको भी राजा के समान हर वह सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। सूर्य और बुध आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में है तो कारपोरेट सेक्टर में, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं। दशम भाव में सूर्य आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में भी सफलता दिलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो शनि की दृष्टि पड़ने से अगर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म में बढ़ सकती है, और साथ ही साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इन ग्रह स्थितियों का पूरा लाभ उठाएं। और साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो, या आपके जीवन में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा चल रही हो, तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें। तो आइए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को, या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन, ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें।
इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।